और सीधे रुख कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है रेवाड़ी से। मेटल फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग की रेड, फैक्ट्री मालिक के पास लाइसेंस नहीं मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई सालों से बिना लाइसेंस के ही ये फैक्ट्री चल रही थी। मेटल फैक्ट्री यहां पर सीएम फ्लाइंग के साथ कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। मेटल फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग की रेड, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फैक्ट्री मालिक के पास कोई लाइसेंस नहीं मिला है। कई सालों से बिना लाइसेंस के ही ये मेटल फैक्ट्री यहां पर चल रही थी। सीएम फ्लाइंग के साथ कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। रेवाड़ी का यह मामला, मेटल फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग की रेड, फैक्ट्री मालिक के पास लाइसेंस नहीं मिला। कई सालों से बिना लाइसेंस के ही ये मेटल फैक्ट्री यहां पर चल रही थी। सीएम फ्लाइंग के साथ कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। संजय कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। संजय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, इस फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई? जितेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रेड हुई है ये एक कंप्लेंट के आधार पर हुई है। और देखिए, विडंबना देखिए कि ये जो फैक्ट्री है, जो कृष्णा मेटल्स वर्क्स है, कृष्णा मेटल, इसमें जो है तांबे का काम होता है और तांबे के लोटे वगैरह बनते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये फैक्ट्री लगभग 20 से 25 साल से यहाँ चल रही है और इसमें जो है भट्टी का काम होता है, जिससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। आसपास का जो एरिया है, जो लोग घरों में रह रहे हैं, उनको काफी पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए कि इस फैक्ट्री मालिक के पास ना तो लाइसेंस है, ना इसके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, ना इसके पास फायर ब्रिगेड का कोई नो सर्टिफिकेट है, और ना ही इसने इतना लोड लिया हुआ था कि जिससे ये फैक्ट्री चला सके। और ये फैक्ट्री सालों से प्रशासन की नाक के नीचे चल रही थी। तो किसी ने कंप्लेंट दी तो इस पर सीएम फ्लाइंग ने कार्रवाई की। तो ये जो इस तरह की फैक्ट्रियां है रेवाड़ी में, मैं कह सकता हूँ कि जो गली मोहल्लों में और खासकर जो आरजोन है उस एरिया में काफी चल रही है। और इससे लोगों को काफी जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इससे होने वाले पोल्यूशन से लोग बीमार हो जाते हैं। जी सिंदर, तो क्या आप बता रहे हैं कि और भी इस तरह की फैक्ट्रियां हैं, तो क्या बाकी तमाम फैक्ट्रियों में भी जांच पड़ताल की जाएगी वहां पर जाकर के भी? जिंदर, नगर परिषद का एरिया है ये सभी पूरा, और नगर परिषद के नाक के नीचे इस तरह से फैक्ट्रियां चलना, क्या ये मुमकिन है कि नगर परिषद के अधिकारियों को पता ना हो या उनको उनकी जानकारी में ना हो? लेकिन अब ये क्या खेल है ये समझ से परे है, क्योंकि नगर परिषद की जो अधिकारी है वो भी मौजूद थे और उन्होंने भी बताया कि इनके पास किसी तरह का कोई फैक्ट्री के लिए चलाने के लिए किसी तरह का लाइसेंस नहीं है, और ना ही इन्होंने कोई नक्शा पास किया है। जबकि जहां वो माल रखा हुआ था वो 3 मंजिल बिल्डिंग उन्होंने खड़ी की हुई है और सामने फैक्ट्री चल रही है जिसके अंदर भट्टी चल रही है। लेकिन नगर परिषद कहाँ सोई हुई है, पोल्यूशन विभाग कहाँ सोया हुआ है, और उसके बाद जो फायर ब्रिगेड है वो कहाँ सोया हुआ है? ये सबसे बड़ी, ये जो पूरा खेल है ये मिली भगत का खेल है कहीं ना कहीं। हितेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बिना मिली भगत के इतने सालों तक एक फैक्ट्री चलाना नामुमकिन है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संजय। हालांकि अब देखना होगा इस मामले में जांच पड़ताल में क्या कुछ सामने आएगा, किसी की मिली भगत है या फिर बिना मिली भगत के ही इतना बड़ा कारोबार यहां से चल रहा था। मेटल फैक्ट्री पर कार्रवाई।